हाय तारा, ठंडी लग रही है तो जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन में चलते हैं। और समर्स के कपड़े सोच के हम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ तो विंटर्स चल रहे हैं। सो इट्स क्रेजी। आपकी पहली गर्लफ्रेंड की तरह है ये जापान का ये जो रियल सिस्टम है। शुरू में समझ में नहीं आती, बाद में जब धीरे धीरे आप टाइम स्पेंड करते हो तो बराबर समझ में आती है। भाई बड़ी कंफ्यूजिंग जगह है और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। भैया अटक गए, बिल भरने के लिए भी लाइन है। कहते हैं ना कि जब खतरों से खेलने की आदत हो जाती है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। मेरी लड़कियों ने यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहन लिए एंड दे लुकिंग सो प्रिटी। भाई ये मस्जिद के डिबिया जैसे घर मिल रहे हैं यहाँ पे। सोचा है हम कितने भी दूर चले जाए हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को कभी भूल नहीं सकते। और ऐसा कुछ हो रहा है आज प्रेजेंट। क्या खा रही हो तारा? क्या है ये? कल होगा यूनिवर्सल स्टूडियो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज डे 2 और हम निकले हैं बाहर और आज का दिन है डिज्नीलैंड का। अभी भी यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। दैट्स खुशी एंड दैट्स हर ड्रेस चेक। प्लीज़ दिखाओ कैसे दिख रही हो। ओहो नाइस। एंड वॉच तारा वेयरिंग। तारा, हाय तारा, ठंडी लग रही है तो जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन में चलते हैं सो दैट ठंडी नहीं लगेगी। चलो कम। यहाँ पे हमें लगा था कि समर्स होने वाले हैं और समर्स के कपड़े सोच के हम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ तो विंटर्स चल रहे हैं। सो इट्स क्रेजी। चलिए जी मेट्रो में चलते हैं एंड इस बार डिज्नी सी जा रहे हैं एंड दैट्स गोना बी लॉट ऑफ फन। स्टे ट्यून्ड। आ चुके हैं 8 स्टेशन के बाद। हम टोक्यो स्टेशन अभी आए हैं। अब ये है ना, आपकी पहली गर्लफ्रेंड की तरह है ये जापान का ये जो रियल सिस्टम है। शुरू में समझ में नहीं आती, बाद में जब धीरे धीरे आप टाइम स्पेंड करते हो तो बराबर समझ में आती है। जब भी आप हांगकॉन्ग आए, सॉरी टोक्यो आए, पहली चीज़ आपको ये कार्ड बनाने पड़ते हैं। ये पासमो का मैंने कार्ड बनाया है, जिससे सुई का भी एक होता है, तो ईज़िली आप स्टेशन में जाकर आप उसे ख़रीद सकते हैं। और ये काफ़ी आसान हो जाता है। आपको थोड़ा सा डिपॉजिट करना पड़ता है इसमें और देन इट्स क्वाइट सॉर्टेड। आपको बस टैप करना है एंड देन आप कहीं पे भी उतर रहे हैं तो वो कैलकुलेट कर लेगा वो फेयर और डिडक्ट कर लेगा। सो ये बहुत ही एकदम हैंडी चीज़ें होती है विच वर्क्स अ लॉट। दूसरी लाइन हमें पकड़नी है, वो है क्योयो लाइन, और वहाँ से एक और ट्रेन पकड़नी है। उधर से शायद 5 या 6 स्टेशन के बाद हम पहुँच जाएंगे। चलो गाइस लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुँच गए हैं डिज्नीलैंड और डिज्नी सी। आई थिंक डिज्नीलैंड उस तरफ है और डिज्नी सी इस तरफ है। स्टेशन से एकदम टचिंग है ये। सो टोक्यो से हम महिमा करके एक स्टेशन है वहाँ पे आ गए और वहाँ से फिर यहाँ पर आ गए। और ये देखो, एक्साइटमेंट तो लग रहा नहीं है कि इनको है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे वापस इन लोगों को रूम में बैठा देना चाहिए। Are you excited guys? Are you excited? Oh. आप देख सकते हैं दिस इज डिज्नी सी। इट लुक्स ब्यूटीफुल। वो देखो वो बोट जा रही है, हम भी जाएंगे उसमें। तारा अब मैडम इतनी प्राइसी हो गई है। एक्चुअली प्राइसी भी नहीं बोल सकते। एक राइड के लिए करीबन 1.5 से 2 घंटे का वेटिंग है। अब बताओ 1.5 से 2 घंटा कैसे वेट करें। क्या चाहिए? हंगरी? अभी नहीं, वो 1 बजे का हम लोग यहाँ पे खाने के लिए भी आपको रेस्टोरेंट पहले से बुक करना पड़ता है। मैंने 1 बजे का बुक किया है मैंने, तो 1 बजे ही मिलेगा खाना, अभी नहीं मिल सकता। भाई बड़ी कंफ्यूजिंग जगह है और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है भैया। तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं मैं बता दूँ कि डिज्नी सी एक दिन रखो, डिज्नी लैंड एक दिन रखो, बिकॉज एक साथ दोनों करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वेटिंग में ही आपके काफ़ी सारे दिन निकल जाएंगे।
गाइस ये देख रहे हैं आप, ये जो लंबी लाइन है इसी राइड के लिए हम जा रहे हैं। और अगर ऐसे रुकना पड़े तो इसमें दिखा रहा था करीबन 2 घंटे। आप 2 घंटे तो रुका ना जाए, क्योंकि मेरी जो प्रिंसेस है, ये जो मेरी प्रिंसेस है, इसको रुकना किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने इसके लिए और पैसे देकर डायरेक्ट एक्सेस लिया है। चल तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया है प्रीमियम एक्सेस के साथ। उसके बाद भी देखो लाइन है, ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री में मिल जाता एकदम तुरंत। मतलब 6000 येन, जापानीज येन। मैं ज़रा कैलकुलेट करके बताता हूँ। एक राइड के लिए हमको भरना पड़ा 1 सेकेंड 6000 येन इन रुपीज़ और 3500 नहीं तो पहले में हम इस तरफ के लाइन में होते थे, और ये करीबन 2-2.5 घंटे की लाइन है। इसके चक्कर में हाँ हमको बैठना है, एंड देन देयर विल बी अ शो व्हिच इज गोना हैपन अराउंड अस। ऑलराइट, फर्स्ट शो हमें मिल चुकी है। तारा, यू एक्साइटेड? या लेट्स गो फॉर इट गाइस। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर। ये क्या हो गया? ये तो चलना शुरू हो गया। इसे बाय बाय। ओए यू स्कैर्ड? अटक गए। This looks good. अगर ये ट्रिप अच्छी, ये अगर समझो राइड अच्छी रही तो फिर बाद में मैं बाकी सबके लिए भी प्रीमियम एक्सेस ले लूँगा। गाइस, तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट में बुकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट वाला आपको अंदर आने नहीं देगा अगर आपने अपने ऐप में, इनके ऐप में रजिस्टर नहीं किया होगा तो। सो लकीली कल रात को ही मैंने ऐसे ही रैंडमली एक रेस्टोरेंट पकड़ लिया था। वो रेस्टोरेंट ये है। सो इधर भी लाइन है भैया। तो ये देखो, अभी रेस्टोरेंट के अंदर भी जाने के लिए लाइन है। ओके गाइस, एक जो तुम्हारे बाप ने अच्छा एक फैसला लिया है वो है कि ये होटल में 1 रात पहले उन्होंने बुकिंग कर ली थी, तो अच्छी भी लग रही है होटल। हाँ, ये होटल है, देखो अच्छी होटल लग रही है एकदम। तो गाइस, हमारा खाना हो गया है, बहुत अच्छा खाना था। लेकिन आपको बता दूँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर आने के लिए लाइन है और साथ में बिल भरने के लिए भी लाइन है भाई। लेकिन यहाँ पर जापान में आने के बाद एक चीज़ तो आप सीखोगे, वो है पेशेंस। सो यहाँ पे जब हम सुबह सुबह आए थे तो शुरू में एक स्टोर है जहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी। हमने बोला यार स्टोर में घुसने के लिए इतनी लाइन क्यों है। अब मुझे समझ में आ रहा है दैट यहाँ पर जो भी यहाँ पर आते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स उनका जो पूरा कॉस्ट्यूम है वो पहन कर आते हैं और फिर यहाँ पे पूरा घूमते रहते हैं। उससे उनको अटेंशन भी मिलता है और साथ ही साथ एक अलग ही फील है। यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ी बहुत शॉट्स आपको दिखाऊंगा जहाँ पे लोग कितना एकदम एफर्ट लगा के ड्रेसअप होकर यहाँ पर आए हैं, वो आपको दिखाऊंगा। Oh my God, Taru, I got scared. Did you get scared? What? एक सेकंड, एक करके हाँ। वो पता नहीं था नीचे ऐसे मैं डर गई। हाँ, मैं भी डर गया उस पे। आप नहीं डरे? No. But thank you for helping me. I was so scared. I told you to hold my hand, and you did that. Tell me one thing. कुछ कैसा लगा तुम्हें डिज्नी सी, ये बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी जापान आ रहे हैं ना, हाँ, जापानीज सीख के आओ, क्योंकि टीवी में सब लोग जापानीज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी राइड पे जाए तो मतलब
वहाँ पे जोर से बोलो। वो लोग सब जापानीज ही बोलते हैं। अच्छा, तो भाई ये फीडबैक है बच्चों का कि सारे कैरेक्टर्स जापानीज में बातें कर रहे हैं, तो मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। गाइस हम वापस हमारे मेट्रो में चले गए हैं टू गो टू आवर होटल। बहुत थके हैं। एंड हाउ वाज इट? सुपर गुड। या सो से गुड बाय टू योर गुड बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले लव यू The next day. या आज काफ़ी सनी डे है। मतलब ये जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ये पहला दिन है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड सनी है। सो बड़ा मज़ा आ रहा है और हम निकल गए हैं यहाँ से। अब पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकलेंगे कहाँ पे? टीम लैब में जाएंगे। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं वहाँ पर। एंड तारा देखो, फैशनेबल एंड स्टाइलिश। गाइस फिर से हम स्टेशन में आ गए हैं और हम कैफ़े का आपको कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो फ़ोन्स अलाउड रहते हैं। बहुत ही लोग सीरियस है यहाँ पे जब कैफ़ेज़ में रहते हैं। एंड इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू यूज़ फोन्स व्हाइल बीइंग इन द कैफ़े। तो इसीलिए हम जल्दी खा के अब निकल रहे हैं टीम लैब के लिए। Okay, Tara is controlling the lights now. Yeah. Orange? Let's see. Let's go with these. Ooh, Tara! Hey guys, so टीम लैब से हम निकल के अब जा रहे हैं शू शॉपिंग के लिए। अब कहते हैं कि जापान आए और ओनित्सुका के शूज़ ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम तीनों जाने वाले हैं एक शू लेने के लिए। अब स्टेशन कहाँ पर है? ओके, स्टेशन इज़ डाउन। लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं शिंजुकू में ओनित्सुका टाइगर की। यहाँ पे एज यूजुअल लेना तो बनता है बच्चों के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड एंड बाय सम शूज़। तो भाइयों कहते हैं ना कि जब खतरों से खेलने की आदत हो जाती है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। हम बेसिकली गिंजा से एक स्टेशन पहले उस लैब के यहाँ पे थे और वहाँ से हम फिर शिंजुकू गए। और वहाँ पे जब हम ओनित्सुका के यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यार गिंजा में बेसिकली कस्टमाइजेशन होता है और क्या कहते हैं उधर आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो वहाँ से हम फिर से आ गए अभी गिंजा की तरफ। गिंजा की तरफ आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। बिकॉज तारा वहाँ पर तारा ने एक्चुअली एक शॉपिंग अच्छी भी लगी थी उसको ना। एक शॉपिंग तुम्हें अच्छी लगी थी ना तारा? एक शूज़ अच्छे भी लगे थे। लेकिन फिर हमने बोला कि यार एक काम करते हैं उधर ही जाकर देखते हैं क्योंकि वही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और ये एरिया देखो यार, बहुत ही प्यारा है। ऑलराइट गाइस, सो शॉपिंग करके अब हम आ गए हैं शिंजुकू जो हमारा एरिया है जहाँ पे हमारा होटल है। लेकिन अब हम जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट में सुशी खाने के लिए। बिकॉज तारा जो है तारा जो है वो बहुत बड़ी सुशी की फ़ैन है। तो हमने सोचा कि चलो आज इनका ये जो ख्वाब है या फिर ये जो मन है वो पूरा कर लेते हैं। तो एक अच्छे से एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। एक इंस्टाग्राम में एक शेफ़ है जिन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया है। तो जाते हैं देखते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन कितनी अच्छी है। हम आए एक सुशी रेस्टोरेंट में कन्वेयर बेल्ट वाले में। एंड बहुत ही सुपर सीन है। ऐसे पहले आपको टिकट निकाली रहती है और फिर जब आपका नंबर बुलाया जाता है तो ये स्कैन करना रहता है और वो कंप्यूटर ही आपको बताता है कि कौन से टेबल पे आपको बैठना है। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। पैसे ख़राब कर दिए हमने काफ़ी सारे। और तारा नहीं कहा है
So I have to tell you that she's a smart girl. She was the first one to tell me that Dad, it's a scam. Let's not do anymore, right? Yeah, because उसने बोला कि मैं और भी करने वाला था, बोले कि नहीं, ये चाहते हैं कि हम और करें, लेकिन हम नहीं करेंगे. The next day. Hi guys, this is day 4 of Tokyo with Tara and Kushi. बहुत ही हेक्टिक 3 दिन हमारे निकले हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमें टोक्यो बहुत अच्छी तरीके समझ में भी आ रहा है. गाड़ियों की आवाज़ बहुत है. चलो तो आज हम सबसे पहले यहाँ से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने पहले, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे. करेंसी एक्सचेंज करने के बाद हम जाएंगे सेंसोजी टेम्पल. सेंसोजी टेम्पल के बाद हम आ जाएंगे शिबुया. Papa, where we are going tomorrow? Tomorrow we are going to Osaka in a bullet train. Bullet train means that the train will shoot bullets. No, it runs in on the in the speed of train. Sorry, it runs in the speed of bullet. Bullet? Yeah. हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गया कि आज कुछ स्पेशल है. स्पेशल ये है कि कल के जो जूते हैं वो हम सब ने आज नए नए पहन कर आए हैं. तो एक बार दिखा देते हैं. चलो इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ. हाँ, ओके, स्टार्ट लाइक दिस एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस. नाइस. दिस इज तारा, दिस इज खुशी एंड दिस इज माइन. तो ये तीनों जूते पहन के हम निकले हैं आज. आई होप कि आज इतने पैर ना दुखे. तो हम जा रहे हैं सेंसोजी टेम्पल मेट्रो में अभी. ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं सेंसोजी टेम्पल में. पीछे देख रहे हैं वो ग्रैंड एंट्री. आई थिंक वो बहुत ही प्यारा सा एक चीज़ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये, और यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट है. तो गाइस, मेरी लड़कियों ने यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहन लिए एंड दे लुकिंग सो प्रिटी, सो प्रिटी. कम ऑन गाइस, गर्ल्स, बी रेडी. ओपन द फैंस, ओपन द फैंस. Okay, please, let's show them. Okay, this is how the girls are looking. My God, both of you. Oh ho ho. Aha, मेरा जूता है जापानी. Aha, come, let's go to the temple. चाहे हम कितने भी दूर चले जाए हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को कभी भूल नहीं सकते. और ऐसा कुछ हो रहा है आज प्रेजेंट. क्या खा रही हो तारा? क्या है ये? समोसा. हम आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में और हमने मंगाए हैं गरम गरम समोसे. ये देखो, पापड़ और लस्सी और ऐसा बहुत सारा खाना जो हम अभी खाने वाले हैं, क्योंकि थोड़े रामेन और ये सब सुशी के बाद मन तो करता है कि थोड़ा सा तो इंडियन खाना बनता है. मीट खाने के बाद इंडियन खाना. The next day. Hey guys, good morning. ये देखिए, बैग लेके चेकआउट कर लिए हमने और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे कहाँ पर जा रहे हैं? कहाँ पे? ओकाका. उस इधर देख के बोलो. ओकाका. हाँ, ओकाका. ये कौन से तुम्हारे काका के घर पे जा रहे हो? अरे ओसाका जा रहे हो, ओसाका. और वो भी बुलेट ट्रेन में.
ओसाका के होटल में आ गए हैं। अब देखते हैं कि ये कैसा रूम है। पिछले वाला तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। क्या ये होटलों की खासियत ये है कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। ये है हमारा रूम। ये आप देख रहे हैं इधर ही ख़त्म हो रहा है भाई। ये माचिस के डिब्बियाँ जैसे घर मिल रहे हैं यहाँ पे। मतलब मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन बेस्ट डील मिली है, जहाँ पर बहुत ही सस्ते में आपको रूम मिल गया है। प्राइम एरिया में ऐसा नहीं होता। हम जा रहे हैं नारा, तारा नहीं, तारा जा रही है नारा। तारा, यू आर गोइंग टू नारा टू मीट द डियर्स। ओके, लेट्स गो। सो गाइज, क्या कहते हैं, टोक्यो अगर आपको बाय सबवेज और मेट्रोज में जाके एक्सप्लोर करना है, विच इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज टैक्सीज यहाँ पर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली। सो एक हैक बताता हूँ। गूगल मैप्स प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, और गूगल मैप्स में आप समझ लीजिए नारा स्टेशन जाना चाहते हैं, या फिर समझ लीजिए कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उस पर लिख दीजिए। अब गूगल मैप आपको पूरा रास्ता दिखाएगा। आपको एक एक डिटेल वो गूगल मैप की है ना फॉलो करनी है। जैसे वो बताएगा कि एंट्री गेट नंबर 10 से आपको अंदर घुसना है, तो उधर से ही घुसिए। उसके बाद वो बताएगा कि कौन सी लाइन है ये। सो मिदोसोची लाइन होती है, बहुत सारी अलग अलग लाइन होती है। तो वो लाइन का बोर्ड ढूंढते रहिए और जाते रहिए। एंड फिर बाद में आप जैसे वो मिदोसोची लाइन में घुस जाते हैं, तो वो आपको ट्रेन आपके वो डेस्टिनेशन में लेके जाएगी। अब बहुत बार होता है कि आपको एक कनेक्टिंग ट्रेन भी पकड़नी पड़ती है। सो कनेक्टिंग ट्रेन में भी यही होता है कि आप समझ लीजिए बीच में कहीं उतर गए और उसको आपको लाइन चेंज करनी है, तो यू हैव टू फॉलो। वहाँ पे लिखा रहता है कि गेट नंबर, कौन से गेट नंबर से एग्जिट करना है। मतलब जो प्लेटफॉर्म है उधर अगर समझो 3 एग्जिट्स हैं, तो एक एग्जिट का नाम होगा जो मेंशन रहेगा गूगल मैप में, उसी एग्जिट से एग्जिट होइए एंड देन फिर में दूसरी लाइन को पकड़िए, और ऐसे करके। और साथ में जब आप वो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, उधर भी आपको एक एग्जिट दिखाया जाता है कि एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। सो प्लीज़ एग्जिट गेट नंबर 5 पे ही जाइए, क्योंकि नहीं तो आप कोई दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाओगे। सो दैट्स द रीज़न व्हाई यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर द गूगल मैप सेज। एंड यस, कैन यू सी दिस? ये चीज़ के लिए हम आए हैं। ऑलराइट गाइज, सो मेरे हिसाब से जापान का अब तक का सबसे बेस्ट डे इज़ दिस। हम डिज़नी सी गए और बहुत सारी चीज़ें की, वहाँ के शॉपिंग गए, बहुत सारे एरियाज़ देखा, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे और जो सुकून यहाँ पे मिल रहा है, इट्स वेरी रिलैक्सिंग ना तारा। सो इट्स सो रिलैक्सिंग एंड इट्स सो मच ऑफ फन। तो अगर आप जापान आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट मिस दिस स्पॉट, नारा, जो ओसाका से 45 मिनट्स का ट्रेन है। एंड आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे बाहर आप निकलते हैं स्टेशन के बाहर, तो आपको ये सारे डियर्स मिलेंगे। ओके गाइज, तो थोड़ा सा फीडिंग कराने के बाद अभी भी हमारे पास बिस्किट्स बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में बारिश भी आने वाली है, फिर एरिया देख नहीं पाएंगे और ये डियर तो कहीं नहीं जाने वाले। तो थोड़ा सा घूमते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर खाना खाने पहले आ गए हैं। हमने कहा कि चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद में डियर की पूजा करते हैं। डियर की पेट पूजा, पहले अपनी पेट पूजा करेंगे तभी तो डियर की पेट पूजा कर पाएंगे ना। ऑलराइट गाइस, तो खाना खा के हो चुका है, इन्होंने अपना रामेन खा लिया है। अब हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर का नाम है ओडाजी टेम्पल। ओडाजी टेम्पल, लेट्स गो।
ओके गाइज, तो ये टेंपल से तो निकल रहे हैं। अब एक पैकेट बिस्किट पड़ा हुआ है, डियर बिस्किट, वो डियर्स को खिलाएंगे एंड देन बैक होम। और कहाँ पे कोई शॉपिंग स्ट्रीट में चिल करेंगे और डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। और कल होगा यूनिवर्सल स्टूडियो।